जी सर श्योर। एक बात जी सर, ये डिफेंस, क्योंकि आप तो डिफेंस चाइना बॉर्डर पे भी कई साल तक भारत की सेवा की है, भारत की सीमाओं की रक्षा की है। डिफेंस के लिहाज से क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का और चीन की इस तरह का रिलेशनशिप है। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी पड़ी वो चीनी हथियारों से लड़नी पड़ी, पाकिस्तान जो यूज कर रहा था। तो ऐसे में भारत उस बारे में भी कोई चर्चा इसमें डिस्कशन हो सकता है क्या? एक बात, दूसरी बात, क्या ये इकोनॉमी जो है, अलग-अलग आप जवाब दे सकते हैं। इकोनॉमी जो है भारत में अगर चीन के लिए कुछ और रास्ते खुलेंगे, तो भारत के बाज़ार पर उसका बड़ा दबाव बन सकता है सर? हाँ बिल्कुल। पहले डिफेंस की बात करते हैं, इसमें हाँ, कोई शक डिफेंस। नहीं है कि भारत पता है कि भाई चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, और अगर आप चीन से शांति चाहते हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप उतने ताकतवर हो तो फिर आपकी रिस्पेक्ट करता है चीन। अगर आप कमजोर है तो आपको दबा देगा। और मुझे लगता है बड़ी खुशी से कहना पड़ता है, ये लास्ट 10-12 साल में भारत ने बहुत इंप्रूवमेंट की है। हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो काबिल तारीफ है। सड़कों का जाल बिछा दिया, लॉजिस्टिक नोड बना दिए, टनल बना दिए। जहां हमारे सड़कें नहीं थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हम पहुंच गए। हमने अपने फौज को मॉडर्नाइज किया है, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तीनों को मॉडर्नाइज किया। हमने एयरफील्ड बना दिए हैं बहुत नजदीक, जो एलएसी के न्योमा की अभी की डीबीओ को पहले हमने उसको इम्प्रूव किया, रेनोवेट किया। तो ये सच्चाई अब चीन को भी महसूस होने लगा कि भारत जो है उसके अंदर ताकत है। और यही नहीं, पहले हम डिफेंसिव थे, हम सोचते थे अगर चीन आएगा तो हम कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे। मगर कुछ एक समय में हमने अपनी स्ट्राइक कोर रेज कर दी। एक 17 कोर हमने रेज की थी पहले, अब हमने एक और कोर स्ट्राइक कोर वेस्टर्न सेक्टर से नदन में। कहने का मतलब हमने साफ सुथरा मैसेज चीन को भेजा है कि हम भारत के पास इतनी ताकत और क्षमता है आज की तारीख में, हम भी चीन के अंदर घुस सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज जो है चीन को भी अब लगता है उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा भारत के साथ रिलेशन। और वो ब्रह्मपुत्रा में जो कर रहा है, डैम बना रहा है, उसका भी हम ध्यान दें। मगर भारत अगर शांति चाहता चीन के साथ तो भारत को हरदम लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या टू फ्रंट वार हो सकता है, और क्या जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यूं तो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था, छोटा कॉन्फ्लिक्ट 4 दिन का, मगर सारे के सारे जो हथियार थे वो चाइना के थे। और ये भी खुशी की बात है ये सब फेल हो गए, क्योंकि अगर आप देखें कि उनके जो पहले एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 और HQ-15, वो बिल्कुल भारत के रॉकेट मिसाइल को नहीं रोक पाया। इसके बाद इनके जो PL-15 मिसाइल थी, जो कि एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज है, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, जमीन पे गिरी मिली भारत में। फिर उनके जो एयरक्राफ्ट है JF-17 J-10C, वो मुकाबला नहीं कर पाए भारत के स्पेशली एयरक्राफ्ट का। जो भारत ने किया कि हमने 6-7 तारीख की रात को जाके उसके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर हमने बर्बाद कर दिया, और वो कुछ नहीं कर पाए, ये काबिल तारीफ है। सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट आया रात 9:10 को, जब भारत ने 11 उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड, स्कारदू, उसके बाद नूर खान, जकोबाबाद, बलौरी, आप रहीम यार खान या तो इन सब पे उन सब पे हमने हमला ही नहीं किया, उनको हमने नॉन ऑपरेशन कर दिया अगले 6 महीने के। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जीत थी भारत की, और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, और इसीलिए प्रकार उसने डीजीएमओ ने भारत के डीजीएम की। कहने का मतलब है कि भारत ने इनडायरेक्टली अपनी मिलिट्री पावर को डिस्प्ले कर दिया चीन को भी, कि जो आपके हथियार हैं वो हमने फेल कर दिए पाकिस्तान में। मगर आने वाले टाइम में ये खतरा बढ़ेगा, और ये सोच हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जब अगर पाकिस्तान के साथ भी हमारी मुठभेड़ होती है तो पाकिस्तान अकेला नहीं, चीन उसके साथ खुल के आएगा। और ये भी हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, जब पाकिस्तान और चीन से इकट्ठी लड़ाई होनी पड़े। तो इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। हम टू फ्रंट वार की बात करते हैं, और हम इसको फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू थिएटराइजेशन की बात हो रही है, हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर एक नई थ्रेट पैदा हो रही है,
और वो थ्रेट हो रही है बांग्लादेश के रूप में, कि जो देश जिसको हमने आजादी दिलाई, आज वही देश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा कर रहा है, हिंदुओं के अगेंस्ट वहां पर लोगों को मारा जा रहा है। अब वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई थी, जो छोटे मोटे टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप थे, उसकी वजह एक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उसने उनके जो चिटागोंग में इनकी बेसी थी उनको उठा के फेंक दिया था। मगर अब वो दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस या बीएनपी या जमात इस्लामी, अगर जो भी गवर्नमेंट आएगी उसका रुख जो है पाकिस्तान की तरफ बहुत सॉफ्ट होता जा रहा है, वहां पर आईएसआई अपना गढ़ बनाने, तो बांग्लादेश की तरफ से भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 2-3 फ्रंट अटैक भी कभी वार हो सकता है या 2.5, इस चीज को हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। जिस देश को हमने आजादी दिलाई, जिस देश के लिए भारत के फौज ने कुर्बानी की, आज वही देश अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो आने वाले टाइम में हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि चीन को हल्के में नहीं लेना। चीन और पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कोलैबोरेट करेंगे, मगर अगर हम इक्वली प्रिपेयर्ड हैं, स्ट्रांग हैं, तो फिर चीन भारत की इज्जत करेगा। अब आती इकोनॉमी में, अब अनफॉर्चुनेटली भारत और जो चीन का ट्रेड है $130 बिलियन करीब, उसमें ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इसमें कुछ नहीं, हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब कहीं ना कहीं हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, हमें कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो चीन की बनाने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा, एक तो उसके पास रॉ मटेरियल जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी वहीं से चाहिए, उसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल है, वो भी है, केमिकल, फर्टिलाइजर। अब भारत की इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट होगी, इसको कहीं ना कहीं हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ये स्कूल है। तो चीन को क्या फायदा, चीन को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है भारत की, और वो एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि उसका लेबर चीप है भारत से भी। इसलिए कोई कहता है कि भी भारत के अंदर चीन का सामान क्यों बिकता है, क्योंकि चीन का सामान जो है वो सस्ता है। तो आप कितना ही बोल दो कंज्यूमर को, वो तो कंज्यूमर तो वो चीज खरीदेगा जो सस्ती है। तो सच्चाई है, इससे हमें निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें डेवलप करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी को। हमारे पास क्षमता होनी चाहिए इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। ओवरली डिपेंडेंट ऑन चाइना खतरे से खाली नहीं, ये इम्पोर्टेंट। और इसी प्रकार से रूस से भी, अगर आप देखें, रूस से भी हमारा $75 बिलियन का एक प्रकार से ट्रेड है। तो वहां पर जो $68 बिलियन, तो वो हमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो $4 से $5 बिलियन। जब बात हो रही है कि हमारा सामान वो ले लेंगे, अब देखते हैं कि कितना वो हमको हेल्प कर पाएंगे। जैसे बात हो रही है कि अगर हमारा ये जो सामान, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस था $90 बिलियन, उसमें से जो आपकी फार्मास्यूटिकल है और आईटी है, उस पर तो वो टैरिफ नहीं लगा, वो $35 बिलियन करीब, $60 बिलियन आपको नई मार्केट ढूंढनी है, आपको यूरोप में ढूंढनी पड़ेगी। आप जो चांसेस हैं अफ्रीका में, एशिया में, या रूस और चीन कह रहे हैं, रूस बोल रहा है कि हम ले लेंगे चीन, मगर ये देखना पड़ेगा वाकई क्या वो हमारी चीजें ले पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो रूस के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हम वहां से एनर्जी बहुत ले रहे हैं, तो वहां पर भी हम एक्सपोर्ट $4 से $5 बिलियन करते हैं, और जबकि वहां से ऑयल और गैस बाकी जो $68 बिलियन का। तो ये सच्चाई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका सोल्यूशन भारत निकाल रहा है। भारत ये भी कह रहा है कि भारत एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, भारत की 140 करोड़ की स्ट्रेंथ है, हम उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। हम अगर कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो भारत इस्तेमाल करे भारतीय सामान की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा है, उसका महत्व यह है कि उसकी अहमियत समझो। वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना सामान इस्तेमाल करें। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमें यहीं पर उसको एक प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम तैयारी कर लें। और मुझे लगता है अमेरिका को बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस प्रकार से वो एक ट्रांजेक्शन है, वो ये समझ नहीं रहे, अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं वो भारत ने नहीं देना, वो टैरिफ का जो पेमेंट है वो तो उनके कंज्यूमर ने देना है। वहां पर इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट चलेगी, मगर अब कुछ नहीं कह सकते, वो समझ नहीं रहे। मगर भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अगर 50% टैरिफ लग जाता है 27 अगस्त से, जो कि एक रियलिटी है, हमें
अपने जो इन सामानों के लिए न्यू मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। चीन और रूस जो बार बार कह रहे हैं कि शायद वो खरीदें, स्पेशली रूस कह रहा है 50% खरीदेंगे हम आइटम, तो वो एक ठीक पहल है, मगर हमें इससे चौकन्ना रहना। तो जो बात कह रहे थे शोरान साहब आप चीन पे, तो चीन के साथ भरोसा, चीन के साथ दोस्ती तभी तक है जब तक आप स्ट्रांग हैं। जब अगर आप कमजोर हैं तो आपके साथ कोई दोस्ती नहीं। और मुझे लगता है कि इस पहल में जो 10 से 12 साल स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में ये चीज बहुत ध्यान दी गई है कि भाई आप बॉर्डर पे स्ट्रांग हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, आप अपनी फौज को मॉडर्नाइज करें। और मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। और इसके लिए आपको लगता है कि चीन भी अब सोचने 10 बार सोचेगा कि कोई ऐसी हरकत। चीन 3 डिवीजन लेके आया, हो सकता थोड़ा सरप्राइज हो, मगर एक महीने के अंदर हमने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली, 3 डिवीजन से ज्यादा हमने वहां पर अपनी ट्रुप्स डिप्लॉय की। और ये एक प्रकार से चीन के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज था। और हमने ज्यादातर सर्दियों का मौसम था, एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। फिर हमने कैलाश रेंज को ले लिया 27-28 अगस्त 2020 को। वो उसने सपने में नहीं सोचा था कि भारत ऐसा कर सकता है, जिसमें रजंगला रिचंगला स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे, चशूर मोल्दोबोर वो हमारे कब्जे में था। वो अलग बात है, हमें देना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि डिसएंगेजमेंट हो। तो ये सच्चाई है कि चीन के साथ आप कभी भी भरोसा नहीं करें, तैयारी करें। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबा देगा। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात आपने